सुंदरकांड का नाम सुंदर से आता है, जो इसे अद्भुत और सुंदर बनाता है। यहाँ सुंदर का अर्थ केवल बाहरी रूप से नहीं है, बल्कि यह उन गुणों और भावनाओं का भी प्रतीक है जो इस अध्याय में समाहित हैं। सुंदरकांड की सुंदरता केवल घटनाओं और कथा में नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों में छिपी है। यह सुंदरता हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति, उनका अद्वितीय समर्पण और उनकी निस्वार्थ सेवा भावना में झलकती है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। सुंदरकांड की कथा हमें यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी भक्ति और विश्वास मजबूत हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी ने असंभव से प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बनाया, जैसे समुद्र को पार करना, लंका का दहन करना और सीता माता तक श्री राम का संदेश पहुंचाना। सुंदरकांड का नाम हमें एक और गहरे संदेश की ओर इंगित करता है। सुंदर केवल बाहरी रूप से सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की आंतरिक सुंदरता और शुद्धता का भी प्रतीक है। जब हम हनुमान जी की तरह निस्वार्थ और निष्कपट बनते हैं, तो हमारे अंदर की सुंदरता प्रकट होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता हमारे विचारों, कर्मों और नियत में होती है। जब हम सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो हमें एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है। यह पाठ हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमारी मनःस्थिति को शांत और स्थिर करता है। सुंदर कांड को पढ़ते हुए हमें महसूस होता है कि हमारे भीतर भी असीम शक्तियां हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इसके पाठ के दौरान उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे मन को शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान का मार्ग भी दिखाती है। इसके अलावा सुंदरकांड का नाम हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण और सकारात्मक विचार होते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और साहस का पालन करें और हर संकट का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ करें। सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जो हमारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है, एक यात्रा जो हमें अपने भीतर की शक्ति और सुंदरता को पहचानने में मदद करती है। इस प्रकार सुंदरकांड का नाम और उसकी गहराई हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई का सामना भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। यह अध्याय केवल कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, जो हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन में सुंदरता और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं।